सभी को नमस्कार। तो आज सेकंड ईयर AHDP में गाइनोकोलॉजी में हमने जो टेस्ट के बारे में तो सारे हमने पढ़ लिए थे। किसी का फ़ोन नहीं आया कि मुझे इसके बारे में कुछ और जानकारी लेनी है, और इसमें उलझना भी मत। मैं ये भी आपको राय देता हूँ, क्योंकि इनमें उलझ जाओगे तो ये बाकी आपका काम रह जाएगा, और ये खास आपके काम का मुझे नहीं लग रहा। लेकिन भाई जब कोर्स में है तो कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। नहीं समझ में आया तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हो, दोबारा हम आपको रिपीट करवाएंगे इसको। तो आज जो हमारा लेसन है वो है 24 वीर्य तनुकर सीमन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन सीमन को डाइल्यूट करना। जैसे हमने सीमन लिया, कलेक्शन देखा, हमने कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करके वहाँ लिखा था ना लैब को दे दें, लैब टेक्नीशियन को। अब वो लैब वाला क्या करता है, इसको एक्सटेंड करेगा, डाइल्यूट करेगा, डाइल्यूटर इसमें डालेगा, वो मिलाएगा, जिससे हम देखो आज जो है ये सीमन अगर ऐसा डाइल्यूट किया जाता है, उसमें कुछ जो न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं वो जो उसके स्पर्म के काम आएंगे, वो ज़िंदा रहेंगे जब तक, या उसके बाद में हम उसको फ्रीज करते हैं तो उसमें 20 साल के बाद भी आप किसी उसके बुल के जो सीमन को काम में ले सकते हो, कुछ नहीं होता उसको। तो ये क्यों ऐसा होता है, हम इसको पढ़ते हैं। परिभाषा: वे तरल पदार्थ जो एकत्रित किए गए वीर्य की प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचाए बिना, ध्यान रखना, उसका आयतन तथा अधिक समय तक सुरक्षित रहने की शक्ति बढ़ाएं, उन्हें डाइल्यूटर्स कहते हैं। अधिक समय तक रहने की शक्ति बढ़ाएं और उनकी प्रजनन क्षमता को बिना नुकसान किए, ये ध्यान के देना बात जरूरी है, ये लिखना। डाइल्यूटर मुख्य रूप से वीर्य का आयतन बढ़ाने के लिए मिलाए जाते हैं, जिससे कम शुक्राणुओं से अधिक मादा पशु गर्भित किए जा सके। इनके मिलाने से वीर्य की गर्भधारण क्षमता अथवा शक्ति पर कोई कमी नहीं आती। एक अच्छे तनुकारक के गुण, कौन सा डाइल्यूटर हो, उसके क्या गुण होने चाहिए जो इसमें मिलाएंगे। ये शुक्राणुओं पर कोई विषैला प्रभाव नहीं डाले, ये शीघ्र एवं सरलता से तैयार किया जा सके एवं सस्ता हो। डाइल्यूटर के कारण पर्याप्त समय तक वीर्य को परिरक्षित करने पर भी खराब ना हो। तनुकारक में शुक्राणुओं को पोषक तत्व उपलब्ध कराने अर्थात ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता हो, ये हमने ऊपर देख लिया। डाइल्यूटर व सीमन का तापमान मिलाते समय समान होना चाहिए, ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। इसका पराशरी तनाव यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर वीर्य के ऑस्मोटिक प्रेशर के समरूप हो। डाइल्यूटर शुक्राणुओं को तापमान शॉक से बचाने की शक्ति रखता हो। डाइल्यूटर शुक्राणुओं की गर्भ धारण कराने की शक्ति को सुरक्षित रखने वाला हो। डाइल्यूटर में अभय प्रतिरोधक क्षमता, बफरिंग कैपेसिटी हो। सीमन का pH बनाए रखने की क्षमता हो। यह शीघ्र नष्ट, खराब होने वाला नहीं हो। तो ये जो है डाइल्यूटर के ये लक्षण गुण होने चाहिए, वो हम इसमें मिलाते हैं। तो अब टाइप ऑफ डाइल्यूटर, वीर्य तनुकारक के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एग योक फास्फेट, एग योक साइट्रेट, ये अलग अलग हैं सारे, तो ये आपको याद करने होंगे। ट्रिस साइट्रिक एसिड एग योक एक्सटेंडर, सिट्रिक एसिड वे और CaW, यहाँ पनीर जल, एक ही बात है, पानी पनीर का निकाला हुआ पानी पनीर का लेते हैं। दुग्ध तनुकारक यानी कि मिल्क डाइल्यूटर्स, तो मिल्क द्वारा भी इनको डाइल्यूटर बनाए जाते हैं। तो ये 5 तरह के डाइल्यूटर हैं। इनमें से एक डाइल्यूटर आपसे जो है वो पूछा जाएगा, पक्का, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप इनको याद करें, क्या क्या इनके अंदर मिलाया जाता है, डिफरेंस कर लें इनमें। बाकी कुछ में तो कुछ चीज़ें एक जैसी हैं, लेकिन कुछ में कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंस है, तो इनको याद आप जो है करें। तो अब हम सबसे पहले लेते हैं एग योक फास्फेट को। एग योक फास्फेट डाइल्यूटर
ये कैसे जो है वो बनता है। तो पहले बफर सॉल्यूशन तैयार होगा। डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट 2 ग्राम, पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट 0.2 ग्राम और डिस्टिल वाटर 100 ml। तो ये इसका बफर सॉल्यूशन जो है वो इसके लिए बना। अब इस बफर सॉल्यूशन का आप एक पार्ट ले लेंगे और एग योक का एक पार्ट ले लेंगे, इसको मिला लेंगे। तो ये हमारा एग योक फास्फेट डाइल्यूटर बना। अब हम एग योक साइट्रेट, एग योक साइट्रेट जो है वो डाइल्यूटर लेते हैं 2 नंबर। इसमें एग योक साइट्रेट डाइल्यूटर भी कहते हैं इसको, यह निम्न प्रकार से तैयार किया जाता है। तो इसमें जो बफर सॉल्यूशन है वो सोडियम साइट्रेट हाइड्रेट 2.9 ग्राम, सल्फानिलामाइड 300 मिलीग्राम, डिस्टिल वाटर 100 ml। ये हम इसमें ये बफर सॉल्यूशन और डाइल्यूटर। इसमें बफर सॉल्यूशन 2 पार्ट्स मिलाते हैं, एग योक 1 पार्ट मिलाते हैं, पेनिसिलिन, ये जो ऊपर जो बफर बनाया है इसमें से 2 पार्ट लेंगे केवल, एग योक 1 पार्ट, पेनिसिलिन 100 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 1 मिलीग्राम पर ml और स्टोर एट टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, pH 6.7 to 6.8 और डाइल्यूशन रेट 1:10। ये इसका डाइल्यूशन रेट होगा। अब ये स्टोर एट टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये थोड़ा सा 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको, अच्छा ओके, ये तो डाइल्यूटर है, डाइल्यूटर को रखा है, ओके ठीक है। इसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर रखते हैं, इसको स्टोर करेंगे। अब है तीसरा ट्रिस साइट्रिक एग योक, ट्रिस साइट्रिक एसिड एग योक एक्सटेंडर। इस मात्रा प्रसारक में निम्नांकित अवयव मिलाए जाते हैं। रक्षण के लिए एग योक और ग्लिसरॉल मिलाते हैं, ग्लिसरॉल रक्षण के लिए। ऊर्जा के लिए शर्करा यानी फ्रक्टोज, रोग प्रतिकारक प्रतिजैविक पदार्थ यानी कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन, उभयरोधी पदार्थ ट्रिस हाइड्रोक्सी मिथाइल एमाइनो मीथेन और साइट्रिक एसिड। 1 लीटर मात्रा प्रसारक बनाने के लिए विभिन्न जो है पदार्थों की मात्रा हमें चाहिए। 1 लीटर जो है वो एक्सटेंडर बनाने के लिए। तो पहला है ट्रिस, ये हमें 30.48 ग्राम जो है वो चाहिए। ट्रिस हाइड्रोक्सी मिथाइल एमाइनोमीथेन है, ये ट्रिस लिखा है शॉर्ट में। साइट्रिक एसिड चाहिए 17 ग्राम, फ्रक्टोज 1.2%, ग्लिसरॉल 7%, एग योक 20%, पेनिसिलिन 500 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर ml और स्ट्रेप्टोमाइसिन 500 से 1000 माइक्रोग्राम पर ml, यानी कि 1 ग्राम पर लीटर हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब जो हमारे पास आता है ट्रिपल डिस्टिल्ड वाटर, मात्रा को 1000 ml बनाने के लिए ट्रिपल डिस्टिल्ड वाटर, ट्रिपल डिस्टिल्ड 3 बार डिस्टिल किया हुआ पानी। तो 500 ml हम ट्रिपल डिस्टिल्ड वाटर की को एक स्टरलाइज्ड फ्लास्क में लेकर इसमें ट्रिस साइट्रिक एसिड, अभी जो पीछे पड़ा, फ्रक्टोज, ग्लिसरॉल को मैग्नेटिक स्टायरर कहते हैं, जो हिलाने वाला हो, मिलाने वाला, हिलाते हैं ना जिससे, अरे जैसे कढ़ाई में चावल बनाते हैं तो वो खुरचना नहीं होता जिससे हम उसको चावलों को हिलाते रहते हैं, उसको स्टायरर कहते हैं। तो ये जो है ट्रिस लेकर के 500 ml तो हमने ट्रिपल डिस्टिल्ड वाटर ले लिया। उसके बाद में स्टरलाइज्ड फ्लास्क में ट्रिस साइट्रिक एसिड, फ्रक्टोज, ग्लिसरॉल को मैग्नेटिक स्टायरर्स की मदद से अच्छी तरह घोला जाता है। घोल तैयार हो जाने पर इसमें इतना ट्रिपल डिस्टिल्ड वाटर और मिलाया जाता है कि मात्रा 1000 ml हो जाए। तैयार किए गए घोल को 5 पाउंड दाब पर 15 मिनट के लिए ऑटोक्लेव किया जाता है। तो ये ऑटोक्लेव आपने पढ़ लिया होगा सर्जरी के अंदर, अच्छी आप तो हाँ सर्जरी में आपने जो है अच्छी तरह पढ़ा हुआ है।
तो कितना प्रेशर कैसे देते हैं, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं। और जो है ऑटोक्लेव 5 पाउंड प्रेशर दाब पर 15 मिनट के लिए इसको ऑटोक्लेव किया जाता है। ऑटोक्लेव करने के बाद जब घोल पूरी तरह ठंडा हो जाता है तब उसमें रोग प्रतिराधक एंटीबायोटिक मिलाए जाते हैं। वीर्य की मात्रा प्रसारण के लिए हमेशा मात्रा प्रसार का ताज़ा घोल बनाकर ही उपयोग में लिया जाता है। तो ये जो है जब हम इसमें सीमन में डालते हैं इसको एक्सटेंड करने के लिए, एक्सटेंडर के लिए, डाइल्यूटर के रूप में, तो इसको ताज़ा बनाया हुआ घोल ही काम में लिया जाता है। अब एग योग कैसे तैयार करते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एग योग कैसे लेते हैं और कैसे उसको तैयार करते हैं, इसको अच्छी तरह से समझें। मुर्गी के ताज़ा अंडे को उदासीन डिटर्जेंट युक्त गर्म पानी से साफ कर न्यूट्रलाइज मुर्गी का जो अंडा है वो आपने ताज़ा लिया और न्यूट्रल डिटर्जेंट युक्त गर्म पानी से साफ कर पोंछकर सुखा लिया। सूखे हुए अंडों को 70% अल्कोहल से पोंछकर साफ किया जाता है। इसके बाद लेमिनर फ्लो टेबल पर अंडों से एग योक निकाला जाता है। अब ये लेमिनर फ्लो टेबल, इसको मैं आपको ये बाद की बात है बताऊंगा। लेमिनर फ्लो टेबल, अब ये इसमें ध्यान में नहीं अभी इसी वक्त। एग योग निकाला जाए, इस कार्य को करने वाले व्यक्ति के हाथ व उपयोग में ली जाने वाली जा रही फोर्सेप्स को 70% अल्कोहल से साफ किया जाता है। योग को एक निसंक्रमित फिल्टर पेपर पर रखकर इधर उधर लुढ़काया जाता है। क्यों लुढ़काया जाता है? क्योंकि उसके अगर कहीं वाइट पार्ट जो है लगा हुआ रह गया, वाइट ऑफ एग जो अगर लगा रह गया तो वो जो पेपर है वो उसको साफ कर देगा, ताकि योग पर लगी सफ़ेद जर्दी जो है वो पूरी तरह अलग हो सके। अब योग के आवरण को एक निसंक्रमित स्ट्रा से छेद कर योग को एक मेजरिंग सिलेंडर, ये देखे हैं आपने फार्मेकोलॉजी में मेजरिंग सिलेंडर पड़े हुए हैं, मेजरिंग सिलेंडर में डाला जाता है। इस तरह मात्रा प्रसारक में डालने के लिए जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उतनी तैयार कर उसमें डाल दी जाती है एग योग। तो इसमें ये लेमिनार फ्लो टेबल कौन सा है, इसमें ये ऐसा क्यों है, टेबल पे भी रखा जाता है, तो लेमिनार फ्लो, अभी ये कहीं वर्ड आया नहीं है, अभी इसको देख लेंगे। उसके बाद जिस दिन सांड से वीर्य श्रृंखलित कराकर एकत्रित किया जाता है उसी दिन 20% ज़्यादा योग ताज़ा योग मात्रा प्रसारक में मिलाकर मैग्नेटिक स्ट्रायर द्वारा एक रूप कर 34 डिग्री सेंटीग्रेड ताप क्रम पर रख दिया जाता है। तो इसको ये तैयार करके जो है वो रख लेते हैं 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये आज हमने ये हमारा लेसन जो है वो सीमन डाइल्यूटर्स का आज हमने कंप्लीट किया है। तो इसके अंदर इसमें एग योग वाले ये जो हैं बहुत कई बार पूछे जाते हैं भाई, इनको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि नंबर का सवाल होता है तो कहीं 2 नंबर का ही ना कोई फंसा दें, ये ध्यान रखें। 5 नंबर का तो मैं नहीं समझता कि इसको दिया जाएगा आपको, लेकिन 2 नंबर का आपसे इसमें से ज़रूर कहीं ना कहीं अटकाया जा सकता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो है हमारा 25वां वीर्य को परिरक्षित करना कैसे, प्रिजर्व। अब ये सीमन लिया और फिर हमने डाइल्यूटर बना लिया, अब इसको प्रिजर्व कैसे करते हैं, ये हम टेक्निक को नेक्स्ट जो है हमारे लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।